हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं यानी सिंपल ग्रेजुएट हैं वे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुल पदों की संख्या जो है अभी 200 पोस्ट पे ही विज्ञापन निकाली गई है, किंतु रिजल्ट आने तक पोस्ट निश्चित रूप से 1000 के आसपास निश्चित रूप से हो जाएगी। इसीलिए कम पोस्ट देखकर आप लोग ये गलती नहीं करें कि आवेदन नहीं करेंगे। आप लोग निश्चित रूप से आवेदन करें, क्योंकि हर बार ऐसी होती है जब नोटिफिकेशन आती है तो सीटों की संख्या कम रहती है और बाद में बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए लगभग 1000 के आसपास सीट चली जाएगी। इसकी एग्ज़ाम डेट जो कि यूपी पीसीएस के द्वारा कुछ दिन पहले ही जो 2025 की एनुअल कैलेंडर जारी की गई है, उसमें यूपी पीसीएस 2025 की एग्जामिनेशन डेट 12 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। तो आप लोगों के पास काफ़ी समय है, लगभग 7 से 8 महीने की समय है। ठीक है, तो बहुत अच्छे ढंग से तैयारी हो सकती है। बिल्कुल बेसिक लेवल से भी आप लोग चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे है कि 2 पेपर पीटी में होती है। ठीक है, एक होती है पेपर फर्स्ट जिसमें जनरल स्टडीज से 150 क्वेश्चंस पूछी जाती है, ये 200 मार्क्स की होती है और इसके लिए 2 घंटे समय निर्धारित होती है। दूसरा पेपर जो होती है वो सीसैट की होती है, इसमें 100 क्वेश्चंस होती है, ये भी 200 मार्क्स की होती है और 2 घंटे समय निर्धारित होती है। और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, उसके अलावा सीसैट पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो सीसेट में आपको क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स केवल लानी है, ये मेरिट में नहीं जुड़ती है। ठीक है, लेकिन सीसेट को भी इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जीएस में तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन सीसेट में वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते वो लोग सीसेट में ही डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, जिसके चलते उनकी मेरिट नहीं बन पाती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीएस में कौन कौन सी टॉपिक से जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछी जा रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यूपी पीसीएस पीटी में किस सेक्शन से प्रश्न पूछी जाती है और उसके लिए कौन सी बुक या रिसोर्सेज आपको फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन रहती है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा बुक को फॉलो करेंगे आप लोग? तो एक तो घटनाचक्र पूर्वालोकन जो आती है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, इसको पढ़ लेंगे बढ़िया से। घटनाचक्र पूर्वालोकन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दी गई है। ठीक है, और उसके अलावा शुरू में हर चैप्टर में जो है 2-3 पेज में डिस्क्राइब बहुत बेहतर ढंग से की गई है, तो उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है केटीसी प्रकाशन जो है, किरण कंपटीशन टाइम्स की भारतीय इतिहास की जो होती है एक बुक आती है। इस बुक में तीनों सेक्शन दी गई है, यानी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आप लोग जो है कि इस केटीसी से तैयार कर लेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन दी गई है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी हिस्ट्री में। फिर हम लोग बात करें ज्योग्राफी सेक्शन में, ज्योग्राफी सेक्शन से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, परीक्षा वाणी की 2 सेक्शन आती है, 2 वॉल्यूम में बुक आती है, एक भारत की भूगोल, ठीक है, और एक विश्व की भूगोल। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके दोनों वॉल्यूम को ले लेंगे। उसके अलावा घटनाचक्र पूर्वालोकन को ले लेंगे। ठीक है, तो घटनाचक्र पूर्वालोकन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और शुरू में हर चैप्टर के पहले डिस्क्राइब की गई है, डिस्क्रिप्टिव दी गई है 2-3 पेज में, उसको पढ़ लेंगे। फिर हम लोग पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में परीक्षावाणी पढ़ लेंगे। परीक्षावाणी की राज व्यवस्था करके बुक आती है, ये काफ़ी बेहतरीन बुक है, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफ़ी दी गई है। उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे। अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाती है एनालिटिकल टाइप का, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लक्ष्मीकांत काफ़ी हेल्प करेगी। उसके बाद घटनाचक्र पूर्वालोकन को देख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करें जनरल साइंस, समान विज्ञान में लूसेंट विज्ञान या लूसेंट साइंस के बुक को देख लेंगे और साथ में घटनाचक्र पूर्वालोकन को देख लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये 2 बुक पढ़ लेंगे तो साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगी। फिर हम लोग बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसमें जनरली क्वेश्चन करेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए इसके लिए आप लोग घटनाचक्र पूर्वालोकन को पढ़ लेंगे। प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक आती है, काफ़ी बेहतरीन बुक है। इसमें बजट इकोनॉमिक्स में काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई रहती है। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम वगैरह जो है वो सब काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई रहती है। तो प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा डेटा आपको मिल जाएगी, उससे काफ़ी बेहतर तैयार हो जाएगी। साथ में आप लोग रमेश सिंह की बुक भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करें इन्वायरमेंट से भी प्रश्न पूछी जाती है।
तो इसके लिए क्या करेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आती है उसको देख लेंगे, साथ में परीक्षा वाणी को भी पढ़ लेंगे। तो ये दोनों बुक्स मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंट से लगभग सभी टॉपिक कवर हो जाएगी। फिर यूपी स्पेशल से भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, तो यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र के द्वारा यूपी स्पेशल बुक निकाली जाती है, उसको पढ़ लेंगे। साथ में परीक्षा वाणी प्रकाशन के द्वारा भी यूपी स्पेशल बुक निकाली जाती है, ये दोनों से कवर हो जाएगी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे प्रकाशन निकालते हैं, तो जो भी जो है कि रिलायबल है और जिसमें सही आंसर रहती है उससे आप यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। जैसे घटना चक्र भी निकालती है, परीक्षा वाणी, परीक्षा मंथन भी, तो आप लोग जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इतना बुक को कवर कर लेते हैं अगर आप, तो पेपर फर्स्ट जिस पे मेरिट बननी है और उससे 150 क्वेश्चन पूछी जाती है, उसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और इजीली समझता हूँ कि प्री आपकी क्लियर हो जाएगी। जो है सेकेंड पेपर में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो सीसेट में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछी जाती है और उसके लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जैसे कंप्रीहेंशन, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, इंटरपर्सनल स्किल, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, बौद्धिक योग्यता, ये सबसे प्रश्न रहती है। तो कंप्रीहेंशन काफ़ी आसान रहती है, एक पैसे स्टोरी दे दी जाएगी, उस पर 5 क्वेश्चन दे दी जाएगी, ये आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो इजीली बना लेंगे। इसमें थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, इंटरपर्सनल स्किल्स में, इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपसे बन जाए इसलिए तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहती है, जैसे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, बौद्धिक योग्यता, ये सब रीजनिंग के अंतर्गत आती है। इसमें बेसिक प्रश्न पूछी जाती है, थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा बुक निकाली जाती है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस के द्वारा अब तक जो भी जितने बार सीसेट की एग्जाम आयोजित की गई है, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लेंगे और 6-7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लेंगे। यदि मैं समझता हूं कि आप उतना भी कर लेते हैं तो ईजिली मैं समझता हूं कि सीसेट में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर वही गणित में प्रश्न पूछी जाती है, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित और सांख्यिकी से। तो इसके लिए क्या कर लेंगे आप लोग, आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, इसमें पूरा आर.एस. अग्रवाल नहीं बनाएंगे, बल्कि हर चैप्टर शुरू होने के पहले 10, 15, 20 एग्जाम्पल दी गई रहती है, केवल उतना ही बना लेंगे, उससे हो जाएगी आपकी। फिर इंग्लिश में वॉइस, वोकैबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेज, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रीहेंशन, ये सबसे प्रश्न पूछी जाती है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, लुसेंट प्रकाशन के द्वारा बुक निकाली जाती है इंग्लिश की, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर हिंदी सब्जेक्ट में संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द, मुहावरा एवं लोकोक्ति, तत्सम तद्भव, वर्तनी अर्थबोध, ये सब टॉपिक से प्रश्न पूछी जाती है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा हिंदी पे व्याकरण पे बहुत सारी बुक निकाली गई है, तो जो आपको एग्जाम के पैटर्न पे लगे उसको आप लोग लेकर पढ़ लेंगे। ठीक है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से देख लेंगे। मैं समझता हूँ 7-8 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं तो सीसेट में केवल क्वालिफाई करनी है, उतने पे ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यूपी पीसीएस 2025 का जीएस पेपर फर्स्ट, जिसके आधार पर मेरिट बननी है, और जीएस पेपर से और सेकंड जो सीसेट है, दोनों का स्ट्रेटजी और बुक रिसोर्सेज मैंने आप लोग को बता दिया है। यदि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए रिसोर्स को फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पीटी आप इजीली क्लियर कर लेंगे। और अभी आप लोग के पास पर्याप्त समय है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से तैयारी करें, निश्चित रूप से आपकी प्री क्लियर हो जाएगी। और साथ में आप लोग थोड़े बहुत मेंस की भी देखते रहें, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो मैं समझता हूँ कि जुलाई तक आप लोग जो है कि मेंस को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले, और जुलाई के बाद से जो है कि फुल फ्लेज जो है पीटी पे कॉन्सनट्रेट करें। और सीटों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। एचपी नोटिफिकेशन में 200 सीट ही दी गई है, लेकिन फाइनल पीटी की रिजल्ट आते आते वो संख्या निश्चित रूप से 1000 के आसपास चली जाएगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।